गाज़ियाबाद में जिस तरीके से चलती स्कूल बस में एक छात्र के साथ दुर्घटना होती है और फिर उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद जो स्कूल हैं, जो बसें चल रही हैं, किस तरीके से बसें चल रही हैं, बसों की क्या स्थिति है, फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के एक स्कूल के बाहर। और यहाँ देखिए, चूँकि स्कूल शुरू हो चुका है, बच्चे भीतर जा चुके हैं, पर ये जो स्कूल बस है, मिनी बस है, इसको आप देखिए, यहाँ पर ये हमें ज़रूर दिख रहा है कि ड्राइवर का भी नाम लिखा हुआ है, फिटनेस इसका कब तक वैलिड है ये भी लिखा हुआ है, और परमिट 2024 तक वैलिड है, लाइसेंस भी 2026 तक वैलिड है। तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ ड्राइवर का भी नंबर लिखा हुआ है। और हालांकि बस के अगर भीतर की तस्वीर आपको हम दिखाएं तो ये एक मिनी बस है और इसमें आप देखिए तो एक तरफ 4 सीटें हैं, यानी 2-2 बच्चे बैठ सकते हैं 8, और एक तरफ तकरीबन 5 सीटें हैं जहाँ 15 बच्चे लगभग बैठ सकते हैं। तो कुल इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो 24 से 25 बच्चों की है। पर कई बार ऐसा होता है कि बस में जो संख्या है, जो क्षमता है, उससे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। हालांकि इस बस को हम देख रहे हैं तो इसमें हमें कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं नज़र आ रहा, यानी अगर कभी कोई ऐसा हादसा हो जाए कि बस में आग लग जाए या फिर कुछ और हो, तो उसके लिए हमें कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं नज़र आ रहा। हमने पूरी बस में नज़र जो है वो दौड़ाई है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ये ज़रूर है कि हमें जो इमरजेंसी गेट है वो भी यहाँ पर एक नज़र आ रहा है। ये इमरजेंसी गेट भी बनाया गया है, ये है, यानी अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो इस इमरजेंसी गेट से बच्चे निकल सकते हैं। आप ये देखिए। और ये जिस तरीके से कल जो गाज़ियाबाद में हादसा हुआ, दरअसल कहीं ना कहीं ये गैप रहा होगा। खिड़की क्या होता है, बच्चे खोल देते हैं और शायद यही हुआ होगा। पर यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि इस बस को यहाँ पर आप चाहिए तो पूरी खिड़की बंद हो जाएगी, और अगर खिड़की खुली भी है तो सर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। इस तरीके से ये जो रॉड है वो लगाई गई है। यानी आप देखिए तो जिस तरीके से बस में जो चीज़ें, ख़ासतौर से स्कूल बस में जो नियम हैं, उन सारी चीज़ों को ज़्यादातर स्कूल में कमियां नज़र आती हैं। कई बार चीज़ें होती नहीं हैं। जो हादसा हुआ गाज़ियाबाद में, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। क्योंकि वहाँ पर शायद एक रॉड कम रही होगी, इतना गैप रहा होगा कि बच्चे का सिर खिड़की से बाहर आ गया होगा और इसीलिए वो दर्दनाक हादसा हुआ। पर ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ना केवल स्कूल बस बल्कि लोग जो हम कहें तो जो वैन होती है, स्कूल वैन, उससे भी अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल। और कई बार वो वैन फिटनेस के अनुरूप नहीं होती, उनकी फ़िटनेस उस तरीके की नहीं होती और वो भी ओवरलोडिंग करते हैं, यानी जो क्षमता है उससे ज़्यादा बच्चों को बैठाते हैं। तमाम सारी हमें स्कूल वैन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक स्कूल वैन हमें यहाँ पर दिख भी रही है, देखिए ये भी एक स्कूल वैन है। देखिए हालांकि यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है किस तरीके से यहाँ ये रॉड लगाई गई है खिड़की के लिए, और तमाम जो वैन के ड्राइवर हैं वो यहाँ मौजूद। कल एक गाज़ियाबाद में हादसा हो गया, जिस तरीके से एक बच्चे का सिर बाहर निकला था और सिर टकरा गया, उसकी मौत हो गई। अभी अगर हम बात करें, आप लोग स्कूल वैन चलाते हैं, आप लोग किस तरीके से देखते हैं जब बच्चे आते हैं, क्या कोशिश रहती है कि वो सुरक्षित स्कूल पहुँचें? क्या मतलब? बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुँचें, आप लोग वैन चलाते हैं, क्या आप लोग कैसे देखते हैं बच्चों को जब वो आते हैं? तो हम लोग तो बिल्कुल लाइन से ले जाते हैं, लाइन से आते हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं बच्चे हमारे, और ना हाथ पैर बच्चे गाड़ी बाहर नहीं निकालते हैं। ये आपने गलत कहीं देख लिया है, ऐसा नहीं है। तो अगर है कोई वीडियो आपको दिखाइए आपके हाथ मुंह बाहर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, बहुत सारे स्कूल वैन वाले ऐसे भी जो ओवरलोडिंग कर लेते हैं, यानी अगर 8 बच्चे बैठने की क्षमता है तो 12 बच्चे बैठाते हैं। नहीं होती सर जी, अब वो पहले होती थी, अब नहीं होती है। अब नहीं होती। अब नहीं होती है, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब सीट बाई सीट ही जाते हैं बच्चे सीट बाई सीट जाते हैं। ये भी एक समस्या है, उसको भी तो दिखाइए। ये गड्ढे जो हैं, बच्चे 2-1 बजे छूटते हैं, इसमें भी तो खतरा है। ये देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक, और तार भी हैं उलझे हुए हैं, तार भी उलझे हुए हैं। कुल बच्चा यहीं से निकलता है, जाम अलग लगता है। इसकी वजह से जो गड्ढे हैं, कहीं कुछ नहीं पर नाले के लिए गड्ढे बने। लेकिन आप नज़र डाल लीजिए, चल के देख लीजिए गड्ढे, इधर देख लीजिए। इसमें बच्चा अगर गिर जाए और पैर टूट जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? आप लोग स्कूल वैन चलाते हैं तो आप लोग वैन नहीं चलाते। अच्छा, हम अपने बच्चे को ले आप लेने आए। तो ये जो गाज़ियाबाद में हादसा हुआ है कल, जहाँ पर बच्चे का सिर बाहर निकला था और उसका सिर टकरा जाता, हादसा हो गया, उसके बाद क्या आप पेरेंट्स हैं तो क्या उसमें और चीज़ें करनी चाहिए? खासतौर से जिम्मेदारी तो इसको करना चाहिए, और कुछ माँ बाप की भी देखिए जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वैनी वालों की सब परेशानियाँ हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारियाँ हैं।
वो अपनी जिम्मेदारी को तो भी तो समझे। हम तो मलियाबाद से आते हैं, लेके बच्चे को लेके जाते हैं, आप खुद लेने आते हो, लेने छोड़ने आते हैं, फिर ले भी जाते हैं? रहते ही हैं यहाँ। अच्छा, यहीं रहते हाँ, उसके बाद फिर जाते हैं। तो कुछ माँ बाप को भी तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे बच्चे के लिए। हैं? प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपने कहा कि ये तार है यहाँ पर, ये स्कूल के बगल में नाला बना है, कई जगहों पर गड्ढे जो हैं वो खुले हुए हैं, तो ये भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको अगर हम दिखाएं तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं देखिए इस तरह का है। और अगर यहाँ पर भीड़ होगी तो फिर इस तरह की अगर स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं तो समस्या होगी। और आप देखिए आधा खुला हुआ है, कई जगहों पर पैचेस में खुले हुए हैं, तार भी खुले हुए हैं। ये स्थिति है ख़ास तौर से ज़्यादातर जगहों पर। हालांकि नया निर्माण है, हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन अभी आधा अधूरा है यहाँ पर ये ज़रूर है कि स्कूल के बिल्कुल बगल में तमाम सारी वैन भी हैं। वैन के ड्राइवर तो ये कह रहे हैं कि हम ओवरलोडिंग भी नहीं करते हैं, सारे नियमों को भी फॉलो करते हैं, पर इस तरह की स्थिति कई जगहों पर देखने को नहीं मिलती है। और इससे कहीं ना कहीं कई बार जो बच्चे हैं वो दुर्घटना का शिकार होते हैं। पर ज़रूरत ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी इन चीज़ों पर ध्यान दें। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।